अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में ना हम आर्टिकल राइटिंग कवर करने वाले हैं कि हम आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी जिसमें मैंने फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन वगैरह बताई थी। मैंने आपको छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बताए थे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो ये सेकंड वीडियो है और मैंने उसमें कहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर करती जाऊँगी। तो अब ये मेरा एक्सपीरियंस था आर्टिकल राइटिंग के बारे में, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, साथ में आपको कुछ टिप्स दूँगी जो आप मुझसे पूछ रहे थे। और चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि आप FB पे जाके मतलब काम ले सकते हैं, या वो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स जो मैंने आपसे शेयर किए थे कि आप यहाँ से काम ले सकते हैं, आप वो प्लेटफॉर्म के लिए वो वाली वीडियो देख लें, फ्रीलांसिंग की फ़र्स्ट वीडियो जो है। अब आर्टिकल राइटिंग के लिए ना सिंपल होता है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप पहले अपना सैम्पल बिल्ड करें, पहले काम इस तरह से कर लें कि आपको कोई काम करना आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो स्टार्ट पे काम इस तरह करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी इन पे कैसे करना है। हाउ टू राइट एन आर्टिकल, आपके पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए, फिर बॉडी, एंड देन आपको उसको कंक्लूजन देना है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या पॉइंट्स आने चाहिए कि आपने 2 से 3 लाइन, जो आपको टॉपिक दिया गया है ना कि इसके ऊपर 100 वर्ड्स लिखें या 150 वर्ड्स लिखें, आपने 2 to 3 लाइंस में उस टॉपिक के बारे में बताना है कि व्हाट दिस टॉपिक इज़ अबाउट। ठीक है, उस टॉपिक में क्या है। सिर्फ 2 to 3 लाइन। आपका जो ये 2 to 3 लाइंस है ये कंसाइज होनी चाहिए और इसमें आपके पास कोहेरेंट होना चाहिए आपके। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक लाइन का दूसरी लाइन से रब्त ना बन रहा हो। ठीक है। उसके अलावा आप जो बॉडी की तरफ आएँ तो आपने बॉडी में आपने जो भी टॉपिक है आप उसके बारे में सर्च करें और उसका रेलेवेंट मटेरियल आप लिखने लगे हैं तो आपने उसके 2 to 3 पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। कुछ कीवर्ड्स आपने ऐड करने होते हैं। मतलब कीवर्ड्स का यहाँ पर क्या आता है, कीवर्ड्स का मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्ड जो उसके अंदर लिखना, लाइक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आप क्यों बीइंग अ स्टूडेंट आप इस चीज़ को खुद समझते हो कि जब हम कोई पेपर में ऐसे लिखते हैं या पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड होता है हम उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हैं कि एक की वर्ड है। ठीक है, आपने ऐसे वर्ड लिखने हैं, प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट होने चाहिए। ऐसी ऐप्स होती हैं कि वो ना ऐसा करती हैं कि आपका गूगल से कंटेंट उठाती हैं और उसको रीफ्रेज कर देती हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप मटेरियल तो अपने नॉलेज के लिए गेन करो, सर्च करो, लेकिन उसे अपने वर्ड्स में लिखो, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना करो। ठीक है, ये एथिकली भी गलत होता है। कंक्लूजन ये है कि आप एंड पे फिर उसके बारे में एक समरी लिख दो। ठीक है, और 2.5 लाइंस में कि आपका वो सारा टॉपिक किस चीज़ के बारे में था। सो दैट्स ऑल। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बताती हूँ। अब ये मेरे पास टाइटल था यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स। ठीक है, अब मुझे एक टॉपिक मिला है कि यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब्स पे आपने इतने वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आई विल स्टार्ट राइटिंग। पहले आप बाय में आप नेम लिखेंगे, डेट, ठीक है, टाइटल देंगे, ठीक है, उसके बाद सब टाइटल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। मॉडल वर्ब्स जो हैं आर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन हाइपोथेटिकल कंडीशन सच एज एडवाइस, कैपेबिलिटी और रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं बॉडी की तरफ। ठीक है, बॉडी में हमने क्या बताना है, बॉडी में हमने बताना है कि मॉडल वर्ब्स के यूजेस थे ना, तो उसमें आप ये एक छोटी सी एक एग्जांपल है कि आप उसमें बॉडी के बारे में ये चीज़ बताएंगे और साथ में उसकी हेडिंग्स बनाते जाएंगे। जैसे मैंने यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब की हेडिंग बनाई और एग्जांपल की हेडिंग बताई कि ये मॉडल वर्ब्स हैं और ये इसके लिए यूज़ होते हैं। फिर एग्जांपल्स में मैंने जो है वो बुलेट्स की फॉर्म में शो कर दिया। फिर उसके बाद एंड पे आपने कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन में आप जो है वो 2 से 3 लाइन इस तरह से लिखेंगे कि आपकी सारी जो आर्टिकल था, व्हाट दैट आर्टिकल वाज अबाउट, आप उसके बारे में 2 लाइंस या 3 लाइंस में आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, और 1.5 लाइन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखने का कहा गया था। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ सिंसियर चीज़ों की तरफ जो मैं आपको देना चाहूँगी, सिंसियर टिप्स। वो ये कि अगर आपसे कोई इन्वेस्टमेंट का कहता है किसी चीज़ के बारे में, तो आई थिंक अगर इन्वेस्टमेंट कम है और अफोर्डेबल है, कम मतलब बहुत कम, ठीक है, लाइक 100-200, तो आपको काम सीखने के लिए स्टार्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो यू शुड थिंक अबाउट इट। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे फ्री में काम मिल जाता है, तो आप ना किया करो। ठीक है, और बिकॉज़ ये स्कैम भी होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर डिटेल उनसे ले लें पहले। दूसरा, आप
अगर बिल्कुल स्टार्ट है तो आप इसलिए भी कर सकते हो कि आपको एटलीस्ट काम करना आ जाएगा। सो इट डज़न्ट मैटर कि आप कितना अर्न कर रहे हो स्टार्ट में, लेकिन हाँ आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए इस लिहाज से कि आपको एटलीस्ट आपके पास सैम्पल बिल्ड हो जाएंगे, प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, आपको इन्वेस्टमेंट देनी पड़ भी रही है तो। उसके बाद आपके पास ये होगा कि जब आप नेक्स्ट कहीं काम करेंगे या किसी और जगह पे, तो आपके पास सैम्पल होगा, वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई सैम्पल है, आप पहले से काम करते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं। सो डैट इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आप ले सकते हैं फॉर आर्टिकल राइटिंग।